सब्सक्राइब करें पंडित देव शरण दुबे जी के यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाना ना कई प्रकार की कल्प की कथा इसमें भरी हुई है। महाराज जी बतलाए कि एक तिथि में कई कल्पों की कथा उसमें समाविष्ट हुई है और इस प्रकार से उस दिन दैवासुर संग्राम हुआ। फिर उसके बाद देवराज इंद्र को दीपावली के दिन राजगद्दी प्राप्त हुए थे। जिस दिन महाराज जी बतलाए कि एक ब्राह्मण देवता था, वह ब्राह्मण देवता बहुत गरीब था और बहुत गरीब होने के कारण उन्होंने भगवती से याचना करने लगा कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। तब उन्होंने कहा कि महाराज जा करके भगवान वृद्ध ब्राह्मण के रूप में वहाँ खड़े हो गए। उन्होंने पूछा कि अगर मुझे इस गरीबी को दूर करने का कुछ उपाय है तो बोले एक काम करो। बोले क्या? तुम राजा के पास जाओ और राजा को प्रसन्न कर लो और प्रसन्न करके कहना कि कार्तिक बदी अमावस्या के दिन मैं, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं महाराज, तो किसी के घर में उस दिन दीप न जले और तुम अपने घर में चारों तरफ दीपमाला प्रज्वलित कर देना। चूंकि राजा बात में फंस चुका था और उन्होंने उस ब्राह्मण देवता से कहा कि ठीक है, आज के दिन हम किसी के घर में यहाँ दीप प्रज्वलित होने नहीं देंगे। उस दिन उस ब्राह्मण के घर में दीप प्रज्वलित हुए थे। पूरी रात भर अखंड दीप जल रहा था और जब माँ भगवती आ करके देखी तो कहीं पर भी दीप मालाएँ न देख करके उस ब्राह्मण के घर में प्रवेश की। जब उस ब्राह्मण के घर में माँ भगवती जब महालक्ष्मी को आते हुए देखा तो याह श्री स्वयं सुकृतिनाम भवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेष्व बुद्धे श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वानतास्म परिपालय देवी विश्वम। माँ भगवती आई तो ब्राह्मण देवता ने कहा रुको रुको। बोले क्या हुआ ब्राह्मण देवता? बोले पूरे राज्य में मैं भ्रमण की हूँ, कहीं पर भी दीपमालाएँ नहीं जल रही हैं, तुम्हारे घर दीपमाला जल रही है, इसलिए मैं तुम्हारे घर आना चाहती हूँ, मुझे तू अपने घर में निवास स्थान दे। उस ब्राह्मण देवता ने कहा लक्ष्मी चंचला होती हैं, हे माँ आप अकेले ना आए, आप आएंगे तो आप कभी भी मुझे छोड़ करके जा सकती हैं, इसलिए गरुड़ में बैठ करके नारायण के साथ में आपका आगमन हो। और वो भी माँ, अगर आप यहाँ मेरे यहाँ रहना चाहती हैं तो 1-2-4 वर्ष के लिए मत आना, मेरे 3 पीढ़ी के जाते तक मेरे वंश के ऊपर वंश में इतना राजलक्ष्मी देना कि इस संपत्ति को कोई समाप्त न कर सके, कोई किसी हमारे परिवार में गरीबी ना आ सके। माँ भगवती ने कहा एवमस्तु, जा ब्राह्मण देवता, आज के दिन जिसके घर में दीपमालाएँ प्रज्वलित होंगी। अब दीपावली को किस प्रकार से मनाया जाए? पहले ज़माना में किसान लोग बांस की टोकरी में धान भर करके उसके ऊपर में कलश रख करके और फिर ऊपर में बड़ा सुंदर धान की सुंदर मंडपाच्छादन किया करते थे और उसके नीचे में स्वर्ण की या चांदी की या फिर अपने जैसे जैसे हो फोटो आदि के द्वारा रख करके और भगवती महालक्ष्मी की पूजा करना चाहिए। महालक्ष्मी की भगवती की गृहस्थों को चाहिए कि कमल फूल के ऊपर में बैठी हुई और स्वर गंगा के जल को हाथियों के द्वारा अभिषिक्त करते हुए 4 कमल के पुष्प को धारण की हुई माँ भगवती मंद मंद मुस्कुराते हुए, एक हाथ के द्वारा स्वर्ण की सिक्का गिरते हुए, एक हाथ में अभय मुद्रा के साथ, इस स्वरूप का जो जिसके घर में लक्ष्मी की पूजा होती है उसके घर में अक्षय लक्ष्मी का भंडार होता है। उस दिन घर में लक्ष्मी ही नहीं सरस्वती जी का भी आगमन होता है, साथ में गणेश जी का भी आगमन होता है। जिस परिवार में आज के दिन दीपावली के दिन जब सरस्वती की पूजा, गणेश की पूजा और महालक्ष्मी की पूजा जब होती है, उस घर में चिर स्थायी ज्ञान की प्राप्ति, चिर स्थायी बुद्धि की प्राप्ति और चिर स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसलिए दीपावली त्यौहार के दिन, दीपावली अमावस्या तिथि के दिन प्रयास करके यत्न पूर्वक व्रत पूजन करते हुए माँ भगवती का उस दिन विशेष पूजन करें और अपने अपने घर में अखंड दीप प्रज्वलित करके माँ भगवती की आराधना जरूर करें। बोलिए जगदम्बा मैया की जय।